बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। गुरु वो इतनी बड़ी गोल्ड डिगर थी, इतनी बड़ी गोल्ड डिगर थी, इतनी बड़ी गोल्ड डिगर थी कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। दिन रात मेहनत मजदूरी करके मैंने उसको आईफोन दिलाया, महंगी महंगी ड्रेसेस दिलाई, ओवर टाइम करके उसको मॉल लेके गया, शॉपिंग कराई, जगह जगह पर घुमाया और बस एक बार, सिर्फ एक बार अपने पैसों से मैंने 6000 खर्च कर दिए रशियन पर। साली धोखा देके भाग गई। इसीलिए भाई अब बिल्कुल प्यार व्यार से विश्वास उठ गया है। खैर, विश्वास ना उठना फिर भी एक बड़ी समस्या नहीं है, पर बड़ी समस्या तब हो जाती है जब कुछ और उठना बंद कर देता है। ठीक ऐसा ही कुछ होने वाला है हमारी आज की इस मूवी में, जहां पर उस लड़की के पति की बंदूक फायरिंग करना ही बंद कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ बाबू के मैदान में जंग भी तो करनी है। अब बिना हथियार के वो अपने हाथों और उंगलियों से कितनी देर तक ही वो जंग कर सकता था, जिससे उसकी बाबू भी हो जाती है परेशान, करके निर्णय लेती है ठान कि अब पकड़ेगी वो बच्चों का सामान। फिर ये सब कुछ वो कैसे कैसे, कहां कहां, क्यों क्यों, कितनी कितनी बार, किस किस के साथ, कहां कहां पर और हाँ किस किस फ्लेवर में करती है, यही गुरु तुम आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक ओल्ड मैन सर्जियो को देखते हैं। सर्जियो की आंखों से ही हवस टपकती है, इसलिए वो हमेशा चश्मा लगा कर रखता है। सर्जियो पेलम प्रवृत्ति में जॉनी भैया का भी बाप है और फिलहाल वो अपने फार्म हाउस में जा रहा है, जहां पर दूर खड़ी नौरा जब आसपास किसी लौरा की खुशबू सूंघती है तो वो समझ जाती है कि मेरा पिया घर आया है। इसलिए वो तुरंत ही कड़वा तेल गर्म करने के लिए डालकर सर्जियो को लेने आ जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सर्जियो ने नौरा को अपने पास काम के लिए इसीलिए रखा है ताकि वो उसका काम बिठा सके। बस उसने भी नूरा को पलटाया ही था कि इतने में ही कुछ और लोग उसके फार्म हाउस में आ जाते हैं। पता चलता है कि ये सर्जियो का बेटा है जिसका नाम रूबी है और उसकी ही ऑफिस की एक वर्कर भी होती है जो सर्जियो की बाबू होती है। मतलब तुम समझ रहे हो गुरु, चाचा की गाड़ी जंग जरूर खा गई है पर इन्हें अभी भी सकरी गलियों में ही राइडिंग करनी है। और चच्चा तो इतने बड़े राइडर हैं कि मान लो कभी एक रूट में नो एंट्री लग भी जाएगी तो उन्होंने ऑलरेडी दूसरा नूरा का रूट तैयार कर रखा है। वो दोनों उन सभी को अंदर जाकर तेल लगाने के लिए बोल देते हैं, जिनके जाने के बाद रूबी सर्जियो से पूछता है क्या मेरा बड़ा भाई भी आने वाला है? तो सर्जियो कहता है कि हाँ, और वो भी एक टन चुमाल लेकर आ रहा है। कुछ देर के बाद उनके फार्म हाउस में एक और बोट आती है जिसमें उनका बड़ा बेटा डेनिम और उसकी बीवी डिक्की थी, जिसकी डिक्की देखते ही सर्जियो की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी डिक्की में सर्जियो क्या उसका बड़ा बेटा रूबी भी अपना लगेज रख सकता था। और आखिर में एक कार भी आकर रुकती है जिसके अंदर सर्जियो की बेटी कैट थी और वो अपने बाबू मारियो के साथ आई हुई थी। मारियो इतना बड़ा तूतिया इंसान है कि उसके पास पूरी दूध की फैक्ट्री भी है, पर फिर भी पीता वो सिर्फ दारू ही है। वो ना ही ज्यादा किसी से ढंग से बात करता है और ना ही कैट के साथ ठीक से रहता है। आज भी वो किसी से बात नहीं करता तो कैट उसे रूम में ले जाती है। उसको छोड़ने के बाद जब वो अपने डैड के पास वापस आती है तो वो उससे पूछते हैं क्या मारियो कुछ बहुत सुधरा? तो कैट कहती है कि नहीं, आज भी वो वैसा ही है, ना तो दूध पीता है और ना ही पानी, बस दिन भर दारू ही पीता रहता है। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मारियो रेलवे में काम करता था और आज की तरह उस समय के बाप भी शायद सरकारी नौकर देख करके तुरंत ही बिटिया की शादी कर देते थे बिना कुछ पता किए। लेकिन शादी के 1 साल के बाद ही अचानक से मारियो का काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें बेचारा वो तो बच जाता है पर उसका जो छोटा बाबू था वो नहीं बच पाता और उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद से वो कभी भी होश में नहीं आता। इसी वजह से उस दिन के बाद से ही कीट की बिल्ली अकेली हो गई है और उसे कोई भी चूहा नहीं मिलता। इस वजह से केट काफी परेशान भी रहने लगी है और आखिर कब तक वो अपनी बिल्ली को अपनी उंगलियों से झूठा दिलासा देती रहेगी। इसलिए उसके दोनों भाई उसे सजेस्ट करते हैं कि उसे मारियो की जी पे लात मार के उसे अपनी लाइफ से भगा देना चाहिए। और रही बात यहाँ बाबू की, तो एक बार चारों तरफ देखो तो गुलाबी के दीवाने तो हर तरफ भरे हुए हैं, पर दूसरी तरफ मारियो उनकी ये सारी बातें सुन लेता है तो वो उन्हें धर गरियाने लग जाता है और कहता है कि मेरी बाबू इतनी प्यारी है कि मैं कभी भी उसे तलाक दूंगा ही नहीं। दामाद जी के मुंह से धर गरियाए जाने के बाद तीनों की ही फटके 44 हो जाती है, पर फिर भी वो उसका कुछ खास उखाड़ नहीं पाते। आखिरकार दामाद जी तो ठहरे। खैर, यहाँ से निकलकर मारियो एक बोट में चला जाता है और वहां पर भी वो दारू ही पीता है। पर यहाँ अंदर हम देखते हैं सर्जियो का बड़ा बेटा अपनी ही स्टेप वाली मॉम अर्थात सर्जियो की बाबू की सर्विसिंग कर रहा होता है और इस बारे में सर्जियो को घंटा कुछ नहीं पता। इसी बीच कैट को भी तबले बजने की कुछ आवाज सुनाई दे जाती है तो वो कमरे
में आकर देखने लगती है और यहाँ पर रूबी को चटकाता देख करके उसकी बिल्ली रोने लग जाती है। वो यहीं पर खड़े खड़े अपनी बिल्ली को उंगलियों से धोखा देने तो लगती है, पर उसकी बिल्ली अब तक समझदार हो चुकी थी और उसे अब चूहे का शिकार ही करना है, इसलिए वो दौड़ करके जाती है अपने बाबू अर्थात मारियो के पास। पर तुमको बताया ना गुरु, मारियो को बस एक ही चीज पीने में इंटरेस्ट है और वो है दारू, इसलिए वो कैट को भी वहां पर धर कर आता है और भगा देता है। तभी कैट की नजर पड़ती है एक 15 साल के बच्चे पर जो एक बोट पर बैठ करके फिशिंग कर रहा था। अब उस बेचारे को क्या पता था कि मछली खुद ही उसके पास फंसने के लिए आ रही है। उस बच्चे का नाम चिकी है और जब वो कैट को उसकी तरफ आता देखता है तो वो उससे कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्योंकि चिकी को ये लग रहा था कि शायद वो यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आई है। मगर कैट उससे कहती है कि अरे मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ फिशिंग करने आई हूँ। जिसके बाद वो उसके साथ बैठ करके फिशिंग करने लगती है, क्योंकि कैट पहले उसके साथ खेलना चाहती थी और फिर उससे खुद को झेलना चाहती थी। अगले दिन ठीक उसी समय पर एक बार फिर से कैट वहां पर पहुंच जाती है, पर चिकी अभी तक यहाँ पर आया नहीं था, तो कैट वहीं पर अपनी उंगली की सहायता से वेट करने लगती है। कुछ देर के बाद फाइनली चिकी वहां पर आ जाता है, तो कैट उसे देखकर बड़ी खुश होती है। जिसके बाद वो उसे बोट के ही एक कोपचे में ले जाती है और उसे चाटना पूछना स्टार्ट कर देती है। बेचारे चिकी को घंटा समझ नहीं आता कि वो उसके साथ चिकी 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 करना चाहती है, पर कैट के ऐसे कारनामों की वजह से उसका भी सोता बिल्ला जागने लगता है। दूसरी तरफ एक और लौंडा जो चिकी का फ्रेंड होता है, वो कैट को बोट के अंदर चिकी को चाटते हुए देख लेता है। उस बच्चे का नाम टोनी है और जब वो देखता है कि कैट उसे बोट के अंदर ले जा करके उसके मंजन से मंजन करने जा रही है, तो वो ये देखकर इतना खुश होता है कि अपने सारे फ्रेंड्स को भी ये नजारा देखने के लिए बुला लेता है। कुछ ही देर में आसपास के सारे लौंडे बोट के चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे और चिकी की मूंगफली को डोनट का आनंद उठाते हुए सभी बिल्कुल लाइव देख रहे थे। उसी रात मारियो एक बार फिर से कैट के फादर और उनके भाइयों के पास आकर के उन्हें धर गरियाने लग जाता है। इस बार जब उसके फादर गरियाए जाते हैं तो उनकी फायर हो जाती है और वो तो चाकू भी उठा लेते हैं ताकि वो आज मारियो के फड़वे लगा ही दें, पर अपनी बेटी का ख्याल करके रुक जाते हैं। लेकिन इतने में ही कैट भी वहां पर आ गई और उसकी लड़खड़ाती चाल को देख करके मारियो को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो उसे भी उल्टा सीधा कहने लग जाता है। पर आज तो कैट ने वाटर सप्लाई ले ली थी और आज उसका मूड भी बड़ा खुश था, क्योंकि इतने दिनों के बाद किसी ने उसके खेतों में मेहनत की थी, इसलिए वो आज मारियो को उल्टा धर कर आने लगती है। वो तो यहाँ तक कहती है कि इसका उठता ही नहीं है। ये सुनकर के मारियो की फट जाती है और वो बस थोड़ा मोड़ा बहाना करके वहां से निकल जाता है। अब हालांकि वो वहां से निकल जरूर आया था, पर उसकी कैट की बात अभी भी चुप रही थी। उसी रात कैट जब अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी मारियो उसे चुपके से खिड़की से देखने लगता है और उसे ध्यान आता है कि जब उन दोनों की नई नई शादी हुई थी तो कैट को वो कितना चटकाता था। ऐसी कोई सुबह नहीं होती थी कि जब कैट की बिल्ली चूहे का नाश्ता नहीं करती थी, और ऐसी कोई शाम नहीं गुजरती थी कि जब उसकी बिल्ली को रोना नहीं पड़ता था। पर आज उसका एक्सीडेंट हो जाने की वजह से बेचारी कैट की जमीन बिल्कुल सूखी पड़ गई है, उस पर बारिश की एक बूंद भी नहीं होती। अगले दिन कैट जब बोट पर पहुंचती है तो वहां पर बहुत सारे लौंडे कड़वा तेल लिए बैठे हुए थे। कैट को चाहिए ही यही था, तो वो एक एक करके लौंडों को अंदर बुलाने लगती है। बाहर बैठे लौंडे कैट की सुरंग में चल रही गाड़ी का लाइव प्रदर्शन देखते हैं और अपनी बारी के आने का वेट करने लगते हैं। पर कुछ लौंडे बेसब्रे थे, वो जबरदस्ती कैट को पलटाना चाहते थे। इस वजह से वो अपनी बारी आने का वेट नहीं करते और जल्दी जल्दी करने लगते हैं, लेकिन उन्हें मिलता कुछ भी नहीं। इस वजह से उन्हें गुस्सा आ जाता है, तो वो सीधा पहुंच जाते हैं कैट की फैमिली के पास और वहां जाकर उन्हें बता देते हैं कि आप यहाँ पर संगीत का आनंद उठा रहे हैं और दूसरी तरफ कैट बजती फिर रही है। ये सुनकर तुरंत ही उसका भाई उनके साथ जाता है और यहाँ पर बोट में जब वो कैट को बिछी हुई देखता है तो वहीं पहले पकड़ के जम के लतियाता है। कैट को भी समझ नहीं आता कि कब पिलाई के साथ साथ पिटाई चालू हो गई। ठुकाई और पिटाई करवाने के बाद कैट उसके साथ वापस चली आती है, पर इतने में ही पता चला कि किसी बहन के खोदे लौंडे ने रोमियो को भी सब कुछ बता दिया है। इस वजह से वो गुस्से में कैट का गला पकड़ लेता है और वो तो उसे जैसे मनो आज जान से ही मार देगा। उसका गला छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ पर दूर खड़े कैट के डैड जब ये देखते हैं तो उनकी तो वैसे फायर थी, पर अपनी बिटिया को इस तरह से पिलते हुए, मतलब गला दबाकर पिलते हुए भी वो नहीं देख सकते थे, इसलिए वो रोमियो को मारकर बेहोश कर देते हैं और कैट को बोलते हैं कि थैंक यू नक्को रे, जो तुमने किया है उसके बदले माफी तो वैसे भी नहीं दे सकता, पर क्या करें ये बहन का खुदा मेरी आंखों के सामने ही तुम्हारे फड़वे लगाने जा रहा था, इस वजह से इसे रोकना पड़ा। खैर इसके बाद कैट के दोनों भाई रोमियो को घर के अंदर लेकर आते हैं, पर अब तक कैट के डैड को ये बात रियलाइज हो चुकी थी कि इसमें कैट की कोई गलती नहीं है, सब गलती तो रोमियो की है। अगर रोमियो टाइम से अपने ब्रश से उसका नलका साफ करता रहता तो कैट को किसी और प्लम्बर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन रोमियो ने ऐसा नहीं
वहीं क्या इस वजह से कैट को जगह जगह जाकर अपनी बिल्ली दिखानी पड़ रही है। तो ऐसे में फड़वे लगने चाहिए तो रोमियो के, न कि कैट के। कुछ देर के बाद पूरा का पूरा परिवार रोमियो को उठा करके एक पुराने ट्रेन के डिब्बे में लेके आता है, जहाँ पर वो उसके हाथ बांध देते हैं और कहते हैं बाबू तुम्हारा छोटा बाबू नहीं जग रहा है, इस वजह से तुम्हें सोना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही इस बात का रीजन हो कि तुम्हारे घर की सारी लंबी सब्जियां खट्टी हो रही हैं और तुम्हारे फड़वे लगते हुए हम खुद देखना चाहते हैं, इसलिए हम दूसरी वाली ट्रेन में जाकर पॉपकॉर्न गर्म कर रहे हैं। एक के बाद एक सभी लोग वहां से निकलने लगते हैं, क्योंकि उनका प्लान था कि वो रोमियो को जला करके मार देंगे। पर इतने में ही पीछे से रोमियो का एक फ्रेंड आ जाता है जो उसे पहचान लेता है और जल्दी से उसे खोलकर अपने साथ ले जाता है। इन सब चीजों से अनजान दूसरी तरफ जब कैट की फैमिली दूसरे वाले डिब्बे में अपना पॉपकॉर्न निकाल रही थी कि तभी बाहर से वो लोग डिब्बे को लॉक करके अंदर करंट छोड़ देते हैं और मूवी के आखिर में कैट और उसकी फैमिली के ही फड़वे लग जाते हैं, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो गुरु तुम्हें मूवी कैसे लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और तगड़ी मूवीज को देखने के लिए हमारे इस चैनल के साथ साथ हमारे दूसरे वाले चैनल यानी मिनी थिएटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपसे किसी भी चैनल की वीडियो मिस ना होने पाए। वीडियो को प्लीज एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें देखकर अच्छा लगता है कि आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करते हैं। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं।